सो गाइस आज सीजी पावर ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। अब अगर इस वीडियो की शुरुआत में रिजल्ट से ही कर दूं तो आप लोग कहोगे भाई रिजल्ट्स तो हम देख करके आ चुके हैं, कुछ और बता। तो ठीक है, इस वीडियो में रिजल्ट्स हम आखिर में देखेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं क्या किया है सीजी पावर ने आज के सेशन में। अगर आप इसका आज का सेशन देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा आज की कैंडल के अंदर कि भैया गिरावट काफी बड़ी थी ओपनिंग में, लेकिन दिन के आखिर में जाकर ये कहीं ना कहीं सस्टेन होता देखने को मिला और 7 EMA जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो इसके ऊपर की ही क्लोजिंग आई है। और अगर आप पिछले 5-10 सेशन यहां पर देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि भैया एक क्लस्टर्ड पैटर्न जैसी सिचुएशन सीजी पावर ने यहां पर बना करके दे रखी है, यानी कि एक ही रेंज के अंदर रेंज बाउंड होता देखने को मिल रहा है, जहां पर 840 पर एक रिजेक्शन बना रखा है सीजी पावर ने। अब थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप लोग को नजर आएगा कि इस कंपनी ने बढ़िया ब्रेकआउट बना करके दिया है रीसेंट लो से लगभग 425 रुपए से लेकर के 850 रुपए तक के रिटर्न्स रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ फरवरी से लेकर के मई के पहले दिन तक बना करके दिए इस कंपनी ने। ठीक है, रिटर्न्स काफी बढ़िया है। अब भैया इन्वेस्टर्स की भूख कभी खत्म तो होती नहीं, इन्वेस्टर को चाहिए भैया और भाग यहां से, इतनी जल्दी कैसे रुक गया, और भागना पड़ेगा तेरे को। ठीक है, अब उसके लिए क्या चाहिए, आप अगर यहां पर नजर डालोगे तो आप लोग को नजर आएगा सिमिलर क्लस्टर्ड पैटर्न यहां पर भी फॉर्म हुआ था सीजी पावर में, जो कि आपको अभी इस समय देखने को मिल रहा है। यानी कि इस समय आपका जो रिजेक्शन है 840 पर है, 840 पर आपका रिजेक्शन है, और जो आपकी एक बेस लाइन बनी हुई है वो लगभग 820 पर आपको नजर आएगी। यानी कि इस रेंज के अंदर स्टॉक रीबाउंड यहां पर करता देखने को मिल रहा है, रेंज फॉर्मेशन यहां पर क्रिएट कर दी है। थोड़ा सा हाइयर रेंज के अंदर आओ, ये बड़ा चार्ट पैटर्न हमने लिया है लगभग 1.5 साल का पिछले सीजी पावर के अंदर। आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जिस प्राइस पर इस समय स्टॉक काम कर रहा है 820 से 840, ये रेंज आपको पहले भी नजर आई है, लेकिन इसके ऊपर लगभग 870 का क्रूशल रिजेक्शन आपको पहले मिला है। लेकिन 820 जब आप देखते हो तो आप लोग को नजर आता है यहां पे और यहां पे लगभग 3 बार सीजी पावर ने 800 पर पहले भी रिजेक्शन दिया हुआ है, लगभग 820 के आसपास। यानी कि जो अभी हम यहां पर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ये 820 एक्चुअल में ये एक इंपॉर्टेंट बेस बनना चाहिए, क्योंकि भैया जब आप एक रिजेक्शन को ब्रेकआउट करते हो और फिर उसके ऊपर जब आप हैंगिंग बेस क्रिएट करते हो या फिर कंसोलिडेट करते हो, दैट मींस कि वो पुराना रिजेक्शन 820 का आपका बेस बनने की कोशिश कर रहा है, और जितना आप पुराने रिजेक्शन के ऊपर कंसोलिडेट कर देते हो मतलब वहां पे चांसेस है कि आपको ब्रेकआउट मिलता देखने को मिले। अब वापस से आओ, यहां पर क्रूशियल रिजेक्शन आपका 870 पर है, यानी कि लगभग ऑल टाइम हाइस के आसपास। ये आज की जो कैंडल है ये आपको बार इंडिकेट कर रही है। क्या हमारे पास 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है? नहीं, कोई बात नहीं। ये जो आज की जो आखिर के दिन की कैंडल है ये आपको बार इंडिकेट कर रही है 840 पर रिजेक्शन है, यानी कि यहां पर ब्रेकआउट देने के लिए अभी तक जब भी 840 पर जा रहा है भैया ऊपर की टेल लंबी सेलर को इंडिकेट कर देती है। यानी 840 को ब्रेकआउट करने के लिए हमें एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत रहेगी। यानी 840 पर अगर ये सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ करने के लिए जाता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर ब्रेकआउट यहां पर भी बनता देखने को मिले और आपको 870 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफी यहां नजर आती है कि कमिंग सेशंस में 840 आपका ब्रेकआउट बन सकता है, क्योंकि 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है, आप रिजेक्शन पर जो कि 840 पर है वहां हैंगिंग बेस ले रहे हो, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि कमिंग सेशंस में आप 840 को ब्रेकआउट करके 870 पर कहीं ना कहीं टारगेट बना सकते हो सीजी पावर में। अब सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरूर कर देना। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। भैया रिजल्ट्स कंपनी ने क्या दिए हैं, ये है मार्च 26 कंपनी का रेवेन्यू 3442 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक अच्छा रेवेन्यू है। पिछले साल मार्च में कंपनी का रेवेन्यू था 2753 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। लेकिन कितना, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज है 25% पे, जो कि दिसंबर में 26.22% पर था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये जो ग्रोथ परसेंटेज है ये एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करना जरूरी है, लेकिन जो एनुअल बेसिस पर ग्रोथ आता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा होना जरूरी है, जो कंपनी ने नहीं दिया है। आज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर कंपनी का 1.19%
ग्रोथ जो है वो कम आया है, यानी कि इतना बड़ा ग्रोथ में डिक्लाइन नहीं है, बट स्टिल एक छोटा डिक्लाइन कंपनी ने यहां पर शो किया है रेवेन्यू ग्रोथ पे। अब ओपीएम परसेंटेज पर आओ भैया, ओपीएम कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1% से बड़ा है। अब आप प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर आओ तो भैया प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का 29% से बढ़ करके 34% पर आया है, और ईपीएस इन रुपीस कंपनी का 1.81 रुपीस से 2.32 रुपीस पर आया है। यानी कि पहला सेगमेंट रेवेन्यू कंपनी का थोड़ा सा नीचे देखने को मिला, ओपीएम कंपनी का अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी काफी बढ़िया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कंपनी ने एक डिसेंट रिजल्ट दिया है। इस रिजल्ट में कहीं कोई खराबी अभी तक नजर नहीं आती है, डिस्पाइट इसके कि बस रेवेन्यू में छोटी सी कमी देखने को मिली। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये एक डिसेंट रिजल्ट नजर आता है क्वार्टरली बेसिस पर। एनुअल बेसिस पर ग्रोथ हमने यहां पर सब चीजें देख ली हैं। अब आते हैं आपके कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। तो भैया मार्च 26 में कंपनी का यानी फाइनेंशियल 26 में रेवेन्यू है टोटल 12,418 करोड़, जो कि मार्च 25 में 9,909 करोड़ था। यानी कि इस बार जो कंपनी का ग्रोथ गया है वो 25.32% पर आया है। यानी इस बार कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है। तो भैया यहां पर कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट दिया है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज फ्लैट है 13% पर, और यहां पर सबसे बढ़िया चीज ये है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज -32% से बढ़ करके 30% पर आया है। तो भैया फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, कंपनी ने अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट्स भले ही डिसेंट नजर आए, एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया आने की वजह से कंपनी का एट द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चार्ट्स अभी हम लोगों ने समझ लिए हैं। आई बिलीव कि ये रिजल्ट्स ओवरऑल कंपनी का काफी बढ़िया है, अगर हम पिछले क्वार्टर से या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो। सेमीकंडक्टर एक्सपेंशन में कंपनी का मार्जिन जो है वो अच्छा आया है, ये भी कंपनी ने रिपोर्ट्स में अपनी बता दिया है। इसके अलावा कंपनी में जो आपके रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने भी किसी भी डेविएशन ऑफ फंड रेस के बारे में यहां पर क्लैरिटी दी है कि इस तरह कोई डेविएशन नहीं किया गया है, जो कि एक और अच्छी रिपोर्ट है। सो ये थे आज के दिन सीजी पावर के रिजल्ट्स और कल के दिन की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर आप कह सकते हो कमिंग सेशंस की पॉसिबिलिटी। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।